बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल की जियो पे आपको खुश आमदेद। दोस्तों, आज हम दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का बयान कि अगर चीन के साथ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उस सूरत में फ़ौजी ऑप्शन की तरफ जाएगा इंडिया। और जो दूसरा पॉइंट कि इंडिया इसराइल से जदीद अवैध सिस्टम की ख़रीदारी कर रहा है और जिसको इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं जो पहला पॉइंट कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने बयान दिया कि अगर चीन के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम फ़ौजी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई है कि दोनों मुल्कों की फ़ौज में कौन सा मुल्क ताकतवर है, और हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इसका जायज़ा लें कि किस मुल्क की आर्मी को एज हासिल है दूसरे मुल्क की आर्मी पर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो आर्मी है इसको दो इदारे कंट्रोल करते हैं, एक उनकी वजारत दिफा और एक उनकी वजारत दाखिला। ये दो इदारे इंडियन फ़ौज को कंट्रोल करते हैं। अगर चीन की बात करें तो वहाँ पे CMC वो तमाम फ़ौजी इदारों को कंट्रोल करती है। और 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी आर्मी पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की है, काफ़ी ज़्यादा उस पर बजट लगाया है, और उसमें उनकी तनख्वाहों से लेकर उनके हथियारों तक जदीद जो टेक्नोलॉजी हासिल करने की जंग है उसमें चीन काफ़ी आगे गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंडिया बात कर रहा है कि हम फ़ौजी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वो फ़ौजी ऑप्शन क्या हो सकता है। इंडिया के एक जनरल हुडा का बयान है कि इंडिया जब ये कहता है कि हम फ़ौजी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैक करेंगे चाइना को, क्योंकि उनकी चाइना के साथ तकरीबन 3488 किलोमीटर की लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और वो इस पे अटैक नहीं कर सकते। और अगर हम देखें कि इंडिया का रवैया जो पाकिस्तान के साथ होता है कि कोई भी अगर बात हो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी जारहाना हिकमत अमली होते हैं, वो हमें धमकाते हैं कि हम पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। लेकिन अगर चीन की बात करें तो उनके साथ इतनी लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होने की वजह से वो अटैक नहीं कर सकते, वो डिफेंस पे रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके जनरल हुडा का बयान है कि वो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो डिफेंसिव है अगर हम उनकी आर्मी की बात करें। और अगर बैरिया की बात करें तो जो उनका ये बैरिया के साबिक जो नेवल चीफ थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम कभी भी साउथ चाइना सी में जाके हमला नहीं करेंगे, हम अपनी जो पोजीशंस हैं बहर हिंद में संभाल के रखेंगे, हम अपना दिफा करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर दोनों मुल्क के दरमियान जंग होती है तो मेन किरदार तो उनकी एयर फोर्स का होगा, उनकी फ़िज़ाइया का होगा। तो इंडिया ने हाल ही में फ़्रांस से राफ़ेल तैयारे हासिल किए हैं और उनका ये दावा है कि ये राफ़ेल तैयारे वो चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। उनकी मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है। तो अगर हम रिपोर्ट्स का जायज़ा लें कि राफ़ेल तैयारे तो इंडिया के पास आ गए हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तौर पे फंक्शन में आने के लिए 1 साल और लगेगा, उनकी सिस्टम में इंटीग्रेशन के लिए 1 साल चाहिए। तो अब वो कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसके मुकाबले में चीन के पास J-31 और काफ़ी फ़ाइटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयार पड़े हैं जो कि वो इनके मुकाबले से कई दर्जे आगे हैं। तो ये तो हो गई फ़िज़ाइया की बात। अब जो इस वक्त बात चल रही है कि हम चीन और भारत जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और जंग किसी न किसी टाइम शुरू हो जाएगी और इंडिया उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि इंडिया वो ये कहता है कि हम इसराइल से जदीद अवैध सिस्टम लेंगे और उसको हम इस्तेमाल करेंगे चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब अवैध सिस्टम क्या है? अवैध सिस्टम है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जो इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए थे उसमें इस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। तो उस वक्त से लेकर इंडिया में एक डिबेट शुरू हो गई कि उनके पास अगर ये सिस्टम होता अवैक्स का या उनके पास राफ़ेल तैयारे होते तो उनको इतनी बेइज्जती ना उठानी पड़ती, उनका पायलट ना गिरफ़्तार होता, उनकी आलमी सतह पे रुसवाई ना होती। तो उस वक्त से लेकर उनकी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वो जल्द अज जल्द राफ़ेल और अवैक्स जैसे सिस्टम को ले लें। लेकिन अब इंडियन मीडिया की अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अगर
جنگ ہوئی تو، لیکن اگر ہم بات کریں اویکس سسٹم کی تو اویکس سسٹم کو فعال کرنے میں، اس کو انٹیگریٹ کرنے میں رافیل کے ساتھ 2 سال کا وقت درکار ہے، اور یہ ان کے سیکیورٹی ماہرین کا یہ نظریہ ہے۔ تو اب اگر 2 سال کا وقت درکار ہے تو انڈین میڈیا کی جو رپورٹس ہیں یہ غلط ہیں کہ ہم ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو چین کس میدان میں واضح شفقت رکھتا ہے انڈیا سے۔ جو پہلا ہے وہ ان کا سائبر سیکیورٹی ہے، اور دوسرا ان کا مینوفیکچرنگ خود کرنا ویپنز کو، کیونکہ اگر جنگ لگتی ہے تو ان کو مسلسل ہتھیار چاہیے ہوں گے، تو چین کیونکہ خود ان کو مینوفیکچر کر رہا ہے تو وہ ان کو سپلائی کر سکتے ہیں ہتھیاروں کو۔ اور دوسرا جو سائبر سیکیورٹی ہے اس میں چین کافی آگے ہے۔ اس کی مثال آپ نے حالیہ دنوں میں پڑھی ہوگی کہ جو امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں ایکسرسائز کر رہا تھا، اور ایکسرسائز کے دوران وہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی حدود میں داخل ہوا، تو چائنا نے 37 سیکنڈ کے لیے ان کا سسٹم جیم کر دیا، اور امریکہ والے حیران ہو گئے کہ کیا چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ انہوں نے ہمارا یہ سسٹم ہیک کر دیا ہے۔ تو یہ وہ سائبر سیکیورٹی ہے جس میں چین کافی آگے نکل چکا ہے۔ تو یہ 2 میدان ہیں جن میں چائنا واضح طور پہ شفقت رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری کوشش، میری کاوش۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل بول کے جیو کو، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔